सेठ मंगतराम, तेरे लालच ने मेरे पिता की जमीन छीनी, मेरा घर जलाया और अब मेरी बहन की जान ले ली। लेकिन याद रख, राधा मरी नहीं है, वो तेरे पापों का साया बन गई है। मैं तेरी हर सांस में उसका नाम सुनाऊंगी। तू अपने गोदाम में सोना गिनेगा और तेरी आत्मा उस तालाब में डूबेगी जहां मेरी राधा सो रही है। अब तेरे लिए कोई इंसाफ नहीं बचेगा, बस श्राप। देवपुर गांव के छोर पर, जहां मिट्टी की खुशबू में पसीने का नमक घुला रहता था, वहीं एक झोपड़ी थी, टेढ़ी टूटी पर जिंदा। उस झोपड़ी में रहती थीं 2 बहनें, गौरी 17 साल और राधा 15 साल। दोनों अनाथ, दोनों मजबूत, जैसे धूप और छांव एक ही आसमान में बंधे हों। सुबह का सूरज खेतों के पीछे से झांक रहा था। गौरी ने कुएं से पानी भरते हुए कहा, राधा, जब कोई आसरा नहीं बचता ना, तब इंसान खुद अपने साहस का सहारा बनता है। ये मिट्टी हमें भूख देती है, पर यही मिट्टी हमें जिंदा दी रखती है। आज फिर मजदूरी पर जाना होगा, खेत पर या किसी घर में। जो भी मिलेगा वही पेट की आग बुझाएगा। लेकिन याद रख, हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है। माँ कहा करती थी, जिसकी आंखों में हिम्मत हो उसे तकदीर भी सलाम करती है। तो चलो आंचल कस लो, दिन लंबा है। राधा मिट्टी लेपते हुए मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में पानी था। दीदी, कभी कभी सोचती हूँ, अगर माँ पिताजी होते तो शायद हमें इतनी ठंडी रातों में भूखा नहीं सोना पड़ता। बाकी लोग तो गांव में भीख मांग लेते हैं, पर हम क्यों नहीं मांग लेते दीदी? क्या भूख से लड़ना ज़रूरी है? मैं थक गई हूँ इस जंग से। पर जब तुझे देखती हूँ, तेरे चेहरे की शांति मुझे डराती भी है और ताकत भी देती है। राधा, माँ ने हमें भीख नहीं, इज्जत दी थी। अगर हम मांगने लगे तो उनकी परवरिश का अपमान होगा। याद रख, गरीबी शर्म नहीं होती, लेकिन ईमान खोना सबसे बड़ी हार होती है। हमें दुनिया नहीं बदलनी, बस खुद को गिरने से बचाना है। गांव की गलियों में घंटी की आवाज आई। सेठ मंगतराम अपने नौकर के साथ आया, सिर पर साफा, आंखों में लालच, होठों पर बनावटी मुस्कान। अरे गौरी बिटिया, तेरा बाप तो बड़ा ईमानदार आदमी था, लेकिन अब देख, उस पर जो कर्ज था वो अभी तक बाकी है। ब्याज बढ़ता गया, अब तो खेत मुझे देने ही पड़ेंगे। मैं गरीबों का बुरा नहीं चाहता, बस हिसाब बराबर चाहता हूँ। अगर तू समझदारी दिखाएगी तो शायद मैं थोड़ा रहम भी कर दूं। गौरी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और दृढ़ स्वर में बोली, सेठ जी, मेरे पिता ने हर रुपया मेहनत से चुकाया था। आपने रसीद नहीं दी तो उसमें हमारी गलती नहीं। अब आप लालच में उनकी आत्मा तक बेच रहे हैं। हम भूख से मर जाएंगे पर खेत नहीं देंगे। ये ज़मीन हमारे खून की गवाही है। आपकी रहम से ज़्यादा हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा है। राधा धीरे से दीदी के पीछे खड़ी होकर कांपते स्वर में बोली, दीदी, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखें जैसे हमारे घर की दीवारें तोड़कर भीतर तक झांक रही हैं। लगता है वो सिर्फ खेत नहीं, हमारी सांसें भी खरीदना चाहता है। राधा, डर मत। जिसने अपने दुख से दोस्ती कर ली हो, उसे किसी के लालच से डर नहीं लगता। सेठ हमारी हालत देखता है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं देख पाता। हम वही लोग हैं जो राख से भी रोशनी बना लेते हैं। अगले दिन गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी। सेठ मंगतराम ने पुराने कागज लहराते हुए कहा, ये कागज गवाही देते हैं कि गौरी के पिता ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। कानून का हिसाब यही कहता है कि अब खेत मेरे नाम होंगे। मैं गरीबों को ठगता नहीं, बस अपना हक लेता हूँ। गौरी खड़ी हुई, उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द पत्थर जैसे थे। सेठ जी, हक वो होता है जो मेहनत से मिले, धोखे से नहीं। मेरे पिता ने आपके आंखों के सामने अपना पसीना गिराया था, लेकिन आपको तो किसी की मेहनत में सोना दिखता है। अगर गांव की पंचायत आपके झूठ को सच मान लेती है तो ये गांव नहीं, आपका गोदाम बन जाएगा। सरपंच ने नजरें झुका लीं। गांव वाले चुप थे। किसी के पास साहस नहीं था, सिर्फ डर था। काका, आप सब हमारे पिता के साथ खेत में काम करते थे। आपको पता है उन्होंने कितना ईमानदारी से कर्ज चुकाया? क्या आपके सामने लालच सच्चाई से बड़ा हो गया? बेटी, वक्त के आगे इंसान क्या कर सकता है?
सेठ के पास पैसा है, ताकत है और ये कागज कानून है। हम बस कमजोर लोग हैं जिनकी आवाज कच्चे रास्तों में खो जाती है। सेठ मुस्कुराया, जैसे किसी युद्ध में जीत मिल गई हो। अब खेत मेरे हैं बिटिया, लेकिन तुम दोनों चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकती हो। रहना, खाना और कुछ सिक्के मिल जाएंगे। आखिर जीने के लिए कुछ तो चाहिए ही ना। सेठ जी, रोटी वो नहीं जो भूख मिटाए, रोटी वो है जो आत्मा को शर्मिंदा ना करे। आप हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, पर हम तो उस मिट्टी की बेटियां हैं जो तूफान झेल लेती हैं पर बिकती नहीं। आपकी दया हमारे लिए जहर जैसी है। हम मिट्टी में पल जाएंगे पर आपकी छाया में नहीं रहेंगे। बारिश के बाद की रात थी। गांव शांत था, लेकिन हवा में कोई अशुभ हलचल थी। अचानक झोंपड़ी से धुआं उठने लगा। किसी ने आग लगा दी थी। दीदी, आग! दीदी उठो, हमारी झोंपड़ी जल रही है। गौरी ने घड़े का पानी उठाया, लेकिन लपटें बहुत तेज थीं। दोनों बहनें किसी तरह बाहर निकलीं। झोंपड़ी राख में बदल चुकी थी। गौरी ने राख की मुट्ठी उठाई और उस पर आंखें गाड़ दी। राधा, देख, ये आग सेठ ने लगवाई होगी। वो सोचता है कि हमारा घर जलाकर हमें तोड़ देगा, पर ये राख उसका जवाब होगी। जब तक सांस है, मैं इस मिट्टी का अपमान नहीं होने दूंगी। ये राख हमारे दर्द की नहीं, हमारी हिम्मत की निशानी है। अब हम भी उसके लालच को राख बना देंगे। राधा ने दीदी को कसकर गले लगाया। उसके आंसू राख में गिरकर मिट्टी बन गए। दीदी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, पर अगर तेरे दिल में आग है तो हम हार नहीं सकते। चाहे दुनिया हमें रुलाए, पर हम एक दूसरे के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हाँ राधा, अब हम सिर्फ जीने के लिए नहीं, अपने नाम के लिए जिएंगे। अब वो सेठ हमें नहीं डराएगा, क्योंकि डर तो उसी को लगता है जिसने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया हो। झोंपड़ी राख हो चुकी थी, पर दो बहनों के दिलों में आग जल रही थी। देवपुर की रात में सिर्फ दो परछाइयां थीं, एक जो लालच में अंधी थी, दूसरी जो मिट्टी में जन्मी पर पत्थर से भी मजबूत थी। रात की आग के बाद देवपुर की सुबह बहुत भारी थी। आसमान धुएं से धुंधला था और मिट्टी में राख की गंध बसी हुई थी। गौरी और राधा ने बिना कुछ बोले राख समेटी, मानो उस राख में उनके टूटे सपनों के टुकड़े हों। दीदी, हमारा घर जल गया, हमारे खेत चले गए। अब हमारे पास क्या बचा है? हर ओर अंधेरा लगता है। गांव वाले अब हमसे नजरें चुराते हैं। जब सब कुछ राख हो गया तो क्या जीने का कोई मतलब भी है? राधा, जब किसी के पास कुछ नहीं बचता तभी असली ताकत जन्म लेती है। देखिए, राख हमारी कमजोरी नहीं, हमारी नई शुरुआत है। माँ कहा करती थी, जिसका सब कुछ जल जाए वो कभी नहीं हारता। सेठ ने समझा कि उसने हमें मिटा दिया, पर असल में उसने हमें लौ बना दिया है। अब जो बचेगा वो हमारी हिम्मत होगी। राधा ने चुपचाप दीदी के हाथों को थामा। उसके हथेलियों में छाले थे, पर वही छाले अब उसका गर्व थे। दोपहर में गांव की पगडंडी पर फिर से वही घोड़ा दौड़ा। सेठ मंगतराम उतरा। उसके चेहरे पर वही बनावटी हमदर्दी थी। बिटिया गौरी, तेरी हालत देखकर मुझे तरस आता है। देखो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। अगर तू मेरे गोदाम में काम करने लगे तो मैं दोनों बहनों का खर्च उठा लूंगा। खाना, कपड़ा और सिर पर छत सब मिल जाएगा। बस तू मुझ पर भरोसा कर ले। आखिर इस दुनिया में बिना सहारे कौन जिंदा रह पाता है? गौरी ने अपनी भीगी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में ज्वाला थी। सेठ जी, हमें सहारे की नहीं, अपने पाँव की जरूरत है। आप दया नहीं, सौदा करना चाहते हैं। आप हर मजबूरी को मौका समझते हैं, लेकिन याद रखिए, मजबूरी बिकती नहीं अगर उसके साथ आत्मा जुड़ी हो। मैं आपकी छाया में एक पल भी नहीं रह सकती। आपकी कृपा में लालच की बदबू आती है, और मुझे भूख तो मंजूर है पर बेइज्जती नहीं। सेठ ने नकली मुस्कान ओढ़ी, पर उसकी आंखें जहरीली हो उठीं। गौरी, दुनिया इतनी सच्ची नहीं है जितनी तेरी बातें हैं। सच्चाई रोटी नहीं बनाती, और भूख इंसान से सब कहलवा देती है। जब तेरे अंदर की आग बुझ जाएगी तब तो खुद मेरे दरवाजे पर आएगी। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई भूख ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। गौरी चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी किसी शोर से कम नहीं थी। गांव वाले अब बहनों से दूर रहने लगे थे। सेठ ने झूठ फैला दिया था कि गौरी ने कर्ज के लिए झूठे कागज जलाए थे। हर ओर ताने थे, हर नजर में शक था। दीदी,
सब हमें गलत समझ रहे हैं। बच्चे तक हमसे दूर भागते हैं। अगर सच इतना बेबस है तो क्या झूठ ही दुनिया का सच है? राधा, दुनिया सिर्फ वही देखती है जो उसके सामने रखा जाए, लेकिन हमें दिखाना नहीं है, हमें जीना है। जब हमारी मेहनत की धूप निकलेगी तब सबके झूठ की छांव मिट जाएगी। इंसाफ देर से आता है पर आता जरूर है, और अगर नहीं आया तो हम खुद उसे बुलाएंगे। राधा ने पहली बार दीदी के शब्दों में आग महसूस की। उसकी आंखों में डर की जगह एक नई चमक थी। सेठ ने अपनी हार को जीत में बदलने का तरीका निकाल लिया। उसने गांव के मुखिया को रिश्वत दी और तय किया कि गौरी के जमीन के पास गोदाम बनाया जाएगा, ताकि लोग हर दिन उस जगह से गुजरते हुए उसकी हार को याद करें। एक दिन उसने गौरी को बुलवाया। अब खेत मेरे हैं बिटिया, लेकिन तुम दोनों चाहो तो मैं एक शर्त पर तेरे नाम फिर से कुछ हिस्सा लिख दूं। बस तू मेरे गोदाम की देख रेख संभाल ले। तेरी मेहनत भी बचेगी और तेरी बहन को भी चैन मिलेगा। गौरी ने लंबी सांस ली और उस मिट्टी को देखा जहां उसके पिता की राख मिली थी। सेठ जी, आप इंसान नहीं, आग हैं, और आग सिर्फ जलाती है। आप सोचते हैं कि लालच इंसान को अमीर बना देता है, पर असल में वही उसे सबसे गरीब बना देता है। आपने हमारे खेत छीने, घर जलवाया, और अब हमें खुद से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भूल गए कि जो बहनें राख से उठी हैं वो किसी भी सौदे से नहीं झुकेंगी। ठीक है बिटिया, तेरे जैसे लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। जब पेट बोलेगा तब तेरी जबान चुप हो जाएगी। मेरा इंतजार करना, क्योंकि दुनिया में सबका समय आता है और मेरा समय तेरा अंत लेकर आएगा। उस रात गौरी और राधा चुपचाप अपने खेत के पास बैठी। आसमान में तारों की जगह बादल थे। मिट्टी ठंडी थी पर उनके भीतर आग जल रही थी। दीदी, अब क्या करेंगे? उसके पास ताकत है, पैसा है, लोग हैं। हमारे पास बस एक दूसरे का हाथ है। क्या ये काफी होगा? राधा, यही हाथ हमारी ताकत है। हम मजदूरी करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे, पर झुकेंगे नहीं। सेठ का पैसा उसकी ताकत है, पर हमारी सच्चाई हमारी ढाल है। जब तू मेरे साथ है, मुझे किसी डर की जरूरत नहीं। हम मिट्टी से हार नहीं सकते, क्योंकि हम खुद मिट्टी से जन्मी हैं। राधा ने सिर दीदी के कंधे पर रख दिया। हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई तूफान आने से पहले रुक गया हो। देवपुर की रात में दूर कहीं हल्की ढोलक बज रही थी, पर बहनों के कानों में वो किसी युद्ध की धुन लग रही थी। सेठ मंगतराम अपनी जीत के सपने देख रहा था और गौरी अपने संघर्ष की। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बंदूक से नहीं, आत्मा की आग से लड़ी जाती है, और वो आग अब जल चुकी थी। देवपुर की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। गांव के लोग वही थे, पर निगाहों में झिझक थी। गौरी खेतों में मजदूरी करती, राधा पास के तालाब से मिट्टी निकालती। दोनों की सांसें अब सिर्फ पेट के लिए नहीं, आत्मा की जिद के लिए चलती थी। पर किस्मत की चालें इंसान की हिम्मत से तेज होती हैं, और आज सेठ मंगतराम की नजरें फिर से उन्हीं पर थीं। सेठ ने अपने नौकरों को बुलवाया। उसने धीमी आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। वो गौरी मुझे बार बार ठुकरा रही है। मैं चाहता हूं कि उसका घमंड अब मिट्टी में मिल जाए। राधा छोटी है, भोली है, उसे फंसाना आसान होगा। अगर वो मेरे पास आ जाए तो गौरी खुद मेरे आगे झुक जाएगी। ताकत से नहीं, चाल से काम लो। याद रखो, कुछ रिश्ते तोड़े नहीं जाते, बस खरीद लिए जाते हैं। शाम के वक्त गौरी और राधा नदी किनारे बैठी थीं। सूरज ढल रहा था और दोनों के चेहरों पर थकान और दर्द का मेल था। दीदी, मैं तेरे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ, पर वो जैसे अब कहीं खो गई है। तू हर रोज लड़ती है, हर सुबह उम्मीद जगाती है, लेकिन हर रात टूट जाती है। मैं देखती हूँ जब तू सोती है तेरे होंठ कुछ कहते हैं, जैसे किसी से माफी मांग रही हो। किससे दीदी? अपने आप से राधा, क्योंकि मैं चाहकर भी तुझे वो जिंदगी नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार थी। जब माँ बाप गए थे मैंने वादा किया था कि तू कभी रोएगी नहीं, पर देख हर दिन तुझे आंसुओं में डूबते देखती हूँ। पर अब बस, मैं सेठ को दिखाऊंगी कि औरत की मजबूरी उसकी हार नहीं होती, उसकी ताकत होती है। मैं उसकी हर चाल का जवाब दूंगी। राधा ने सिर झुका लिया। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था जो दीदी को बचाना चाहता था, चाहे कीमत उसकी अपनी जिंदगी ही क्यों न हो। रात का अंधेरा गहराता गया। हवा में धुएं की गंध थी।
जैसे गांव फिर किसी अनर्थ के इंतजार में था। राधा चुपचाप झोपड़ी से निकली और सेठ के हवेली की ओर बढ़ी। हर कदम पर उसका दिल कांपता था, लेकिन उसके भीतर का इरादा लोहे जैसा था। सेठ आंगन में बैठा पान खा रहा था। जब उसने राधा को देखा तो उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। अरे वाह राधा बिटिया, तू आई। मैंने तो सोचा था तेरी दीदी ने तुझे भी अपने अहंकार में बांध रखा है। चल बैठ जा। देख, मैं तेरा भला चाहता हूं। अगर तू मेरे साथ चल पड़े तो तेरी दीदी को फिर कभी भूख नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हारा घर फिर से बन जाएगा। बस तू मुझे मना मत कर। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रही। सेठ जी, आप जैसे लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा इंसान की आत्मा खरीद सकता है, लेकिन आप नहीं जानते कि कुछ लोग भूख से मर सकते हैं पर अपना ईमान नहीं बेचते। आप मेरी दीदी को तोड़ना चाहते हैं, पर मैं ये मौका नहीं दूंगी। अगर मेरी मौजूदगी से उसे दुख मिलता है तो मैं खुद को मिटा दूंगी, पर आपकी छाया उसे छू भी नहीं पाएगी। सेठ हंसा, वो हंसी जो किसी इंसान की नहीं, लालच की होती है। बिटिया, बड़ी बातें मत कर। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। तू आज मुझसे बच भी गई तो कल तेरे जैसी 100 लड़कियां मेरे दरवाजे पर खड़ी होंगी। तेरी बहन का हट भी टूटेगा और तेरा सपना भी। आखिर रोटी के आगे सब झुकते हैं। नहीं सेठ जी, कुछ रोटियां भूख नहीं मिटाती, बस आत्मा को गंदा करती हैं, और मैं अपनी दीदी के हिस्से में गंदगी नहीं आने दूंगी। अगर किसी को मिटना है तो मैं मिट जाऊंगी, पर वो नहीं। आज से आप हमें देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। बस एक दिन याद रखिएगा कि आपने जिनसे सब छीन लिया था, उन्होंने आखिरी चीज, अपनी इज्जत आपको नहीं दी। राधा वापस मुड़ गई। उसके कदम भारी थे, पर दिल में शांति थी। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। तालाब के किनारे राधा की चप्पलें मिली और पानी में उसका शरीर तैर रहा था। लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो गए। गौरी दौड़ती हुई पहुंची। उसकी सांसें टूट रही थी। उसने तालाब में झांका और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। राधा! गौरी ने पानी से राधा का शरीर निकाला। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो अपनी दीदी का सारा दर्द साथ ले गई हो। गौरी का हृदय टूट गया, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। गांव के चौक में गौरी खड़ी थी। सामने सेठ मंगतराम और उसके आदमी खड़े थे। गांव वाले मौन थे। हवा तक थम गई थी। सेठ मंगतराम, तेरे लालच ने मेरे पिता की जमीन छीनी, मेरा घर जलाया और अब मेरी बहन की जान ले ली। लेकिन याद रख, राधा मरी नहीं है, वो तेरे पापों का साया बन गई है। मैं तेरी हर सांस में उसका नाम सुनाऊंगी। तू अपने गोदाम में सोना गिनेगा और तेरी आत्मा उस तालाब में डूबेगी जहां मेरी राधा सो रही है। अब तेरे लिए कोई इंसाफ नहीं बचेगा, बस श्राप। सेठ पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। गांव वालों ने गौरी की ओर देखा। वो अब टोटी नहीं थी, वो अब धरती थी जो सब कुछ झेल कर भी खड़ी रहती है। सालों बाद देवपुर में कहा जाता था कि सेठ मंगतराम का गोदाम तो खड़ा रहा, लेकिन उसकी नींद कभी वापस नहीं आई। और तालाब के किनारे अब हर सुबह कोई लड़की फूल रख जाती थी। वो शायद गौरी होती थी या फिर खुद राधा की आत्मा होती थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होते, बस चुपचाप मिट्टी में घुल जाते हैं। गांव के ऊपर अब धूप फिर से चमकने लगी थी, पर गौरी की दुनिया अब भी अधूरी थी। राधा की याद हर सुबह उस तालाब से उठती धुंध में समाई रहती थी। गौरी दिन रात मजदूरी करती, पर उसका असली काम अब गांव को जगाना था। सेठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, उस चुप्पी के खिलाफ जो हर औरत को मजबूर बनाती थी। एक शाम गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। गौरी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक चमक थी जिसमें राधा का चेहरा जैसे जिंदा था। गांव वालों, राधा चली गई, लेकिन उसकी सांसें अब भी इस मिट्टी में हैं। सेठ ने हमारे खेत छीने, हमारी इज्जत लूटी, हमारे नाम मिटाने की कोशिश की, पर अब वो समय खत्म हो गया। मैं कोई रानी नहीं, कोई देवी नहीं, बस एक बहन हूँ, पर अब मैं हर बहन की आवाज बनूंगी। अगर हम मिलकर खड़े नहीं हुए तो कल ये सेठ किसी और की राधा को निगल जाएगा। अब हमें डरना नहीं है, बोलना है, लड़ना है, जीना है। उसकी आवाज हवा में तैर गई, जैसे किसी ने पहली बार सच को ऊंची आवाज में बोला हो। गांव की औरतें उठी, बुजुर्ग आगे आए। हर किसी के चेहरे पर वो डर मिटने लगा था जो सालों से था।
सेठ मंगतराम के लिए ये सब किसी तूफान से कम नहीं था। गांव का जो आदमी उसके इशारे पर चलता था, आज वही उसके खिलाफ बोलने लगा था। वो अपनी हवेली में बैठा पान चबा रहा था, पर उसके भीतर बेचैनी थी। राधा की चीख अब उसकी नींद में गूंजने लगी थी। क्यों हर रात वो चेहरा दिखता है मुझे? मैंने तो बस सौदा किया था, पाप नहीं। मैंने तो बस अपने हक की चीज ली थी, पर वो आंखें अब मुझे छोड़ती नहीं। क्या यही सच्चाई है कि जो इंसान दूसरों की जिंदगी खरीदता है वो खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगले दिन चौपाल में सैकड़ों लोग जमा हुए। गौरी आगे खड़ी थी। उसके पीछे औरतों की कतार थी जो सालों से चुप थी, पर आज उनकी आंखों में बिजली थी। आज हम सेठ की हवेली नहीं गिराएंगे, हम उसकी सोच गिराएंगे। हमारे खेत, हमारे पानी, हमारी इज्जत कोई भी सेठा बने नहीं खरीद सकेगा। हम खुद अपनी जमीन पर काम करेंगे, अपने हक की फसल उगाएंगे। राधा की मौत बेकार नहीं जाएगी। आज से देवपुर में कोई भूख नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ इज्जत होगी और इंसाफ की आवाज। लोगों ने मुट्ठियां उठाईं। देवपुर की हवा में पहली बार डर नहीं, बल्कि उम्मीद की गंध थी। सेठ मंगतराम ने जब ये सब सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी हवेली के दरवाजे बंद कर लिए, पर डर के दरवाजे बंद करने से डर बाहर नहीं जाता, वो अंदर घुस आता है। रात को हवेली में आग लगी। किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे लगी, पर सुबह जब धुआं छटा तो सिर्फ राख बची थी, और राख में सेठ का बही खाता जिसमें नाम मिट चुके थे। गांव वाले चुप थे। कोई खुशी नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक सन्नाटा, जैसे कोई पाप खुद अपना फैसला सुनाकर चला गया हो। दिन बीते, मौसम बदले। गौरी ने उस जली हुई जमीन पर फिर हल चलाया। लोगों ने उसे रोका, पर उसने कहा, राख हमेशा मौत का निशान नहीं होती, कभी कभी वही नई जिंदगी की मिट्टी बनती है। ये खेत अब राधा के नाम का होगा, जहाँ कोई औरत सिर झुकाकर काम नहीं करेगी, बल्कि सिर उठाकर अपने हक की फसल काटेगी। यही मेरी राधा का सपना था और यही मेरी जीत है। गांव की औरतें मिट्टी में बीज डालने लगी। हर बीज में एक कहानी थी, हर कहानी में एक बहन का नाम। शाम को गौरी तालाब के पास गई, वहीं जहां राधा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। हवा में फूलों की महक थी और पानी पर सूरज की किरणें सुनहरी चमक रही थी। राधा, तू देख रही है ना, अब कोई और तेरे जैसा नहीं मरेगा। अब औरतें सिर्फ सहेंगी नहीं, बोलेंगी। मैंने तेरे नाम पर स्कूल नहीं बनाया, मंदिर नहीं बनवाया, पर मैंने औरतों को उठना सिखा दिया। अब तू चैन से सो जा बहन, क्योंकि अब इस गांव की मिट्टी में तू जिंदा है। एक हल्की हवा चली। तालाब की लहरों ने जैसे जवाब दिया और गौरी मुस्कुराई, पहली बार बिना आंसुओं के। देवपुर फिर बस गया, पर अब वहां सिर्फ घर नहीं, आत्मसम्मान थे। लोग कहते थे, राधा मरी नहीं, वो हर खेत की मिट्टी में सांस लेती है। और गौरी, वो सिर्फ एक औरत नहीं, वो आग है जो राख से जन्मी और आसमान बन गई। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।